क्वेश्चन मन देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उस पर अमाउंट निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, ये जो नीचे वैल्यूज दे रखी है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और 3 साल के लिए है, और 6% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसा कि हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पी आर टी बाई 100, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ पर 350 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6 है, इंटू टाइम है हमारा 3 ईयर्स, अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लो तो 1 0 से 1 0 चला गया, फिर 5 से काटते हैं, 5 7 5 35, और 5 2 10, फिर 2 1 2, 2 3 6, तो क्या बच रहा है, 7 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्या था 9, 7 9 63, 7 इंटू 9 ना 63। तो यह हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट हमारा बराबर होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल था 350 प्लस इंटरेस्ट था 63, दोनों को ऐड कर लो तो 3 6 5 11 413 हमारा अमाउंट आ गया। इसके बाद हाँ, तो इसका सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है हमको 765 प्रिंसिपल है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमको दे रखा है 765, टाइम हमको दे रखा है 2n1/2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5n1/3। तो इन सारे मिक्स को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो टी हो जाएगा हमारा इनका इनका प्रोडक्ट, इसमें एडिशन, तो मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1/2 ईयर्स, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 3 5 15, 15 प्लस 1 क्या होता है 16 ना। देखो 5 इंटू 3 प्लस 1/3, तो 16/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे 2 2 से 4 प्लस 1 क्या था 5/2। तो ये टाइम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल 765 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3 इंटू टाइम जो है हमारा 5/2, अपॉन में क्या है 100। देखो 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो 765 इंटू 16/3 इंटू 5/2, इसको लिखते हैं डिवाइड 100/1। इसका मतलब डिवाइड ही था। इसके बाद देख लेते हैं कि 3 से काट लेते हैं, 3 1 3, और 3 2 6, और 3 5 15, 3 5 15, तो 255 इंटू, और 2 1 2, और 2 2 8 16, यहाँ पर 8 इंटू 5 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/100 आ गया। सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 5, 5 2 10, 5 0, फिर 5 4 20, 5 5 25, 5 1 5, फिर 4 1 4, 4 2 8, तो 51 इंटू 2, 2 1 2, 2 5 10, 102, 102 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा। 102 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 765 प्लस 102, तो 5 6 7 7 1 8, ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, अमाउंट आ गया। आगे चल के बोल रखा है प्रिंसिपल हमको दे रखा है 475। टाइम की बात करते हैं तो 2 ईयर 4 मंथ्स। तो हम जब भी वैल्यू लिखते हैं ना टाइम का, तो उसमें पूरा पूरा ईयर में लिखता है, मंथ्स में नहीं लिखता, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 4n1/2% है। मिक्स से इसको नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, इनका इनका प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 2 प्लस 1/2, 2 4 से क्या होता है 8, 8 प्लस 1 क्या होता है 9, 9/2%। ऐसे इधर देख लेते हैं, 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो ईयर में है ही। देखो 12 मंथ इक्वल्स टू क्या होता है 1 ईयर होता है। 12 मंथ इक्वल्स टू क्या होता है 1 ईयर। तो 12 इधर मल्टीप्लाई में था किसी चीज़ के साथ, कुछ भी नहीं था, तो मतलब 1 था, तो उधर जाकर डिवाइड, तो 1/12 ईयर इक्वल्स टू 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ इक्वल्स टू 1/12 ईयर होता है, ठीक है। तो 1 मंथ का चाहिए ना था हमको, क्या चाहिए था हमको 4 मंथ का चाहिए, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 1 4 होता है, 4 इंटू 1 क्या होता है 4, तो 4/12 ईयर हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 6 12, और 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 ईयर इक्वल्स टू 4 मंथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 ईयर प्लस 1/3 ईयर, दोनों को ऐड कर लो, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब है ना। 3 और 1 का एलसीएम होगा 3 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 3 को डिवाइड करूँ 3 आएगा, न्यूमरेटर प्लस था प्लस का है, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड होगा 1 आएगा। 2 3 का होता है 6 प्लस 1 इंटू 1 का होता है 1/3, 6 प्लस 1 का होता है 7, तो 7/3 ईयर, 7/3 ईयर, और 9/2%। 7/3 ईयर 9/2%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तुम्हारा टाइम है, और 475
प्रिंसिपल है। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो रख लेते हैं। तो 475 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 इंटू 7/3 अपॉन 100। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अपॉन 100 इंटू 9/2 इंटू 7/3। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से काट लेता हूँ। 7, 5 2 से 10, 5 से 0, 5 9 से 45, 46 4 25, 5 5 से 25, फिर 5 4 से 20, 5 1 से 5, 5 4 9, 5 9 से 45। तो 19 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 3। कुछ कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर और क्या कर सकते हैं। ठीक है, 7 9 63, तो 63 इंटू 19, 3 9 इंटू 7, 54 55 56 63, 7 6 3 9 6 5 11। तो 1197 और 2 4 ज़ा 8 और 3 8 24। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो 24 1197, 24 4 ज़ा, तो 2 4 4 4 जो 16 का 6 यहाँ 1 पर कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो 96 आएगा। तो यहाँ पर 3 बचेगा, इसने कैरी दिया 10 10 में, तो 6 3 और 10। ठीक है, 210 कितनी बार में? ये कितना था? 216 था, तो ज़्यादा हो रहा है तो 8 बार में। 24 8 32, 2 यहाँ, 2 8 16 17 18 19, 10 9 8, इसने कैरी दिया तो 0, इसने दिया तो 10 में से 9 1 बचेगा, और ये तो कट गया, डेसिमल लगा था 1 0 हो जाएगा। कितनी बार में? 8 बार में। फिर 180, तो 187 बार में 24 7 4 28, तो उसने 14 15 16 168, तो 168 और 7 बार में। तो लगभग इतना ही रखते हैं, इससे आगे नहीं जाते। 49.87, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट मतलब क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब कि 475 प्लस 49.87, तो 475 प्लस 49.87, तो 9 1 10 14 7 4 11 12, तो 524.87। ये आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमको प्रिंसिपल दे रखा है 1900, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%, टाइम दे रखा है 20 मंथ्स। तो मैं बता चुका हूँ कि ईयर में टाइम चाहिए होता है और मंथ्स में नीचे होता है। तो हम लोग जानते हैं 12 मंथ्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 ईयर होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 12 के साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था, मतलब 1 था, तो उधर जाकर डिवाइड, तो 1/12 ईयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 मंथ। इधर 1 मंथ बचा ना, 1 मंथ का नहीं चाहिए था हमको, 20 मंथ्स का चाहिए था। दो तो 20 से मल्टीप्लाई, तो 20 मंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20/12 ईयर। इसको सिंप्लीफाई कर, 2 से 12, 2 10 से 20, फिर 2 3 6, 2 5 से 10, तो 5/3 ईयर। 5/3 ईयर इक्वल्स टू क्या होगा? 20 मंथ्स ना, 5/3 ईयर इसको। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1900, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, और 5/3 अपॉन 100, 3 2 जा 6, इस हिसाब से हमारा 1900 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, इसके 2 0, इसके 2 0 कट गए, 19 इंटू 2 5 से क्या होता है? 10, तो 190 के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा। ठीक है, अमाउंट निकाले था। अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारा 1900,
इंटरेस्ट आया 190, तो 99 प्लस 1 क्या होता है 10 और 2, 2090, ठीक है, अमाउंट आ गया। इसके बाद देख सकते ई बोल रखा है, तो 7300 प्रिंसिपल दे रखा है फॉर अप्रैल 5 टू 24 जून एट 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 5%। तो देख लेते हैं इनके बीच में टाइम कितना है, ठीक है। तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक मंथ इसमें हो गया, फिर 24 डेज इसमें हो गया, और 5 दिन अगर कम कर दो तो 30 माइनस 5 कर लेते हैं, जनवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल जो होता है वो 30 का ही होता है, तो 30 माइनस 5 कर दोगे तो 25 डेज लगभग इधर है, ठीक है। और 1 मंथ मार्च, तो अब सबको डेज में ही कर लेते हैं फिर, तो 30 ये था, तो अप्रैल मई, तो ये 31 का हो जाएगा। सबको ऐड कर लो, 24, 31, 25, 5 4 9 1 10 और 3, तो 5 6 7 8, 80 डेज, ठीक है। तो 80 डेज आ गया हमारा। हम्म तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्या कर लो, इसको डिवाइड करो 365 से, क्योंकि 1 ईयर इक्वल्स टू क्या होता है 365 डेज होता है। हम्म ये मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, तो उधर जाकर डिवाइड, तो 1/365 ईयर इक्वल्स टू 1 डे हो जाएगा। एक दिन का लेकिन नहीं चाहिए था, 80 का चाहिए, दोनों तरफ 80 से डिवाइड कर लो, तो 80/365 ईयर इक्वल्स टू 80 डेज हो जाएगा। तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, 5 7 से 35, 1 बचेगा, 5 3 से 15, 5 5 5 6 7 8 3 बच रहा है, और 35 6 30, 16/73, ठीक है। तो ये हमारा टाइम आ गया। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसका 2 जीरो कट गया, डिवाइड में ही थे ना, डिवाइड थे, कट गया, तो 73 से 73 कट गया, तो इस हिसाब से 5 इंटू 16 बचा केवल, 5 से 30, 0 3 पकड़ी, 5 5 6 7 8, 80 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, ये SI आ गया हमारा, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि क्या हो जाएगा 7300 प्लस 80, तो 7380 हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, मतलब कि वही आर की वैल्यू निकालनी है, जब हमसे बोल रखा है कि 800 रुपये हमको 80 रुपये का इंटरेस्ट ले आकर के देते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो हमको दे रखा है वो 80 रुपीज़ है, टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता, और प्रिंसिपल जो है वो 800 है। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूले के हिसाब से एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। प्रिंसिपल हमारा 800 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर रहने दो, उसको निकालना है, टाइम 2 ईयर अपॉन 100, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कटेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 80, तो 80 इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो 80 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बच रहा है 2 8 का होता है 16, तो 80 इक्वल्स टू 2 8 16, 16 2 है 16 क्या था इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो 80/16 इक्वल्स टू आर आ गया। सिंपलीफाई कर लो, 2 8 16 और 2 4 8 2 0, फिर 2 4 8, 2 2 4 2 0, 2 2 4 और 2 10 20, फिर 2 1 2, 2 5 10। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि 600 रुपये, मतलब कि प्रिंसिपल हमको दे रखा है 600, तो बोल रखा है कितने टाइम में 600 रुपीज़ हमको 48 रुपीज़ का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमको दे रखा है 48, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 4% पर एनम, टाइम हमको पता करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो एस आई की वैल्यू क्या है 48 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा क्या है 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, और टाइम हमको टी रखते हैं क्योंकि पता नहीं है वो, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कट गया, और ये 4 था ना, 6 4 जगह तो 24, तो 24 इंटू टी इक्वल्स टू 48, 24 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 8, फिर 2 6 12, 2 1 2 2 4, और फिर 2 3 6, और 2 6 12, 3 1 3, और 3 2 6, तो टाइम इक्वल्स टू 2 मतलब कि 2 ईयर्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि कितना पैसा, कितना रुपीस, मतलब कि कितना प्रिंसिपल की बात कर रहा है। कितना प्रिंसिपल हमको 231 का इंटरेस्ट देगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना देगा 231 इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। तो टाइम दे रखा है हमको 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 7। पुट कर दो एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई दे रखा है हमको 231, पी हमको पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, इंटू टाइम दे रखा है 3 अपॉन 100। इधर मल्टीप्लाई था, मतलब इधर डिवाइड था, 231 उधर जाके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू पी, इधर 3 क्या था मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, 7 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। सॉल्व कर लो तो कुछ 3 से काट के देखते हैं, तो 3 7 21, तो यहाँ पर बचेगा 21। हाँ कट रहा है, 3 3 3 7 21 और 3 7 21, फिर 7 7 7 11 सा 77, 11 इंटू क्या बच रहा है 100, करो तो क्या हो जाएगा 1100। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। ठीक है।